हेलो भाइयों, एसएससी जीडी 2018 के भाइयों से आज मैं बात करना चाहूँगा। और जो भी विधेयक में है, जो भी कोर्ट केस वाले हैं, वे सारे लोगों से। ठीक है, तो आप सभी कैसे हो? मैं आदि भाई एक बार फिर से आपके इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जानकर वीडियो को एक बार पूरी देखना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा के रखना कि 2018 से कोई भी अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका वीडियो बनाओ तो सबसे पहले वो आपको मिल सके। ठीक है, और पर्सनली आपको अगर मेरे से जुड़ना है तो आप अबाउट में जाकर इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा 2018 एसएससी जीडी जो विधेयक हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनको उनकी फ़ोर्स पता नहीं है। कुछ लोगों को पता है। इससे पहले मैंने कुछ 1-2 दिन पहले ही अभी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक लड़के को सीआरपीएफ मिली है, वो छत्तीसगढ़ का लड़का है। ठीक है, लेकिन और एक लड़का है उसको नहीं पता रही है फ़ोर्स। और एक भाई अभी कल कल ही मेरे को दो दो लोगों ने आरटीआई को सबमिट किया कि हमको नहीं पता चल रही है करके। तो देखिए, कुछ लोगों को बता दे रहे हैं, कुछ लोग को नहीं बता रहे हैं। ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लड़कों को क्यों बता दे रहे हैं, कुछ लड़कों को क्यों नहीं बता रहे हैं। तो लड़के परेशान हो रहे हैं कि हम में कुछ गलती तो नहीं है, या बहुत सारा डाउट होता है क्योंकि एक को बता रहे हैं और एक को ही रिप्लाई दे करके फोर्स नहीं बता रहे हैं, अंडर प्रोसेस बता रहे हैं। तो पता नहीं एसएससी या सीआरपीएफ ऐसा क्यों कर रही है। तो चलिए इसी रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि किसको फोर्स बता देंगे और किसको फोर्स नहीं बताएंगे, और ज्वाइनिंग और कितने दिन लेट हो सकती है, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कोर्ट केस के लिए भी मैं बात करूँगा आपसे। पर्सनली मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं अपना पेज दिखाकर अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, इसलिए मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको बता दूंगा कि मैंने भी संडे के दिन, हाँ संडे के दिन मैंने वो जो वकील था जो जस्ट माही वाला, जिसने 23 लोगों को ज्वाइनिंग कराया है केस वेस लड़ करके, उनको फ़ोन लगाने की कोशिश किया, लेकिन वो जो नंबर दिया है पीडीएफ में वो गवर्नमेंट वकील का नंबर है। वो नंबर भी आपसे भी शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरटीआई रखी हुई है ये वाली, आप लोग देख सकते हैं। ये जो आरटीआई है कल ही मेरे पास आई है, ये 2018 के कैंडिडेट की है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लगा है, रिसीव डेट 2023 20/1। ठीक है, 20 तारीख को लगा है। और ये देख सकते हो आप एक्शन, इसमें एक्शन डेट लिए दिखे 23 तारीख, मतलब कल के ही दिन लिया गया है। और ये रिप्लाई आया है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये रिप्लाई आया है एसएससी का। पहला 8 प्रेजेंट सीपी हैज नो इन्फॉर्मेशन। सीपीआईओ वो विभाग होता है जहाँ पर जब हम आरटीआई लगाते हैं डायरेक्टली ये सीपीआईओ ही देखता है। ठीक है, तो इस भाई ने जो भी क्वेश्चन किया है कि मेरी फोर्स कौन सी है और मेरा वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, ये सारे क्वेश्चन किया होगा। मैं इसे क्वेश्चन मांगा पर इसने सेंड नहीं किया उसको। ठीक है, और लिखा यहाँ पर तीसरे में, योर वेरिफिकेशन रिपोर्ट हैज़ बीन रिसीव्ड इन द कमीशन फ्रॉम नोडल सीएपीएफ। इसका मतलब थोड़ा समझ लेना आप लोग, ये जो कमीशन फ्रॉम नोडल है, नोडल सीआरपीएफ थी 2018 की। ठीक है, तो सीआरपीएफ ने अब भेज दी है किसको? एसएससी को। एसएससी को भेज दी है। ठीक है, एसएससी को भेज दी है जो भी डॉक्यूमेंट था, और नीचे लिखा अंडर प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी आपका ज्वाइनिंग लाने का, रिजल्ट लाने का काम है वो क्या है? अंडर प्रोसेस है। अब कुछ लोग डाउट करेंगे कि 2018 का है कि नहीं। तो भाई 2018 वाले जो आपको पीडीएफ, आपको आपकी पीडीएफ पता होगी तो बता देना भाई ये सही है करके। और नहीं तो ये देख सकते हैं कि 2018 लिखा है, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो और ये भाई को मैं एक बार बोलूँगा, आपको आपकी फोर्स नहीं बताई तो ये जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर जाकर आप इसको इस नंबर पे फ़ोन करके एक बार पूछ लेना। ठीक है, अगर बता दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लड़कों को बता रहे हैं। इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ लेना, जिसको भी फोर्स पता नहीं है। सब लोग कर सकते हो अगर सबका लगेगा। अगर सबका फ़ोन नहीं लगता है तो ये जिसकी आरटीआई है, जिस भाई की, उसका फ़ोन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप लोग पूछना कि सर हमारी फ़ोर्स क्या है, क्योंकि एक लड़के को बता दिया आप लोगों ने और हमको क्यों नहीं बता रहा, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये आरटीआई एसएससी 2018, तो 2018 का ईमेल, 2018 कैंडिडेट विदहेल्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो इस भाई ने लगाया था लेकिन इसको इसकी फोर्स नहीं बताया। तो मेरी राय, अगर ये भाई मानता है तो इसको सीआरपीएफ को एक बार लेटर आरटीआई लगाना चाहिए, या मेल, जो भी उनसे भी एक बार पूछ करके देखना चाहिए। ठीक है, इसने तो एसएससी से पूछा, एसएससी ने रिप्लाई नहीं दी, बोल दिए अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस। ठीक है, अब दूसरा देख लो, ये और एक आरटीआई, ये भी कल का ही रिप्लाई है। ठीक है, इन्होंने 22 तारीख को लगाया था और इनको रिप्लाई है 23 तारीख को, मतलब कल के ही दिन इनका भी रिप्लाई आया है। यहाँ लिखा
आप आपकी सत्यापन रिपोर्ट आयोग नोडल CAPF और आपके द्वारा प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो जो भी कागजी कार्रवाई बची थी इनकी, जो भी आपका वेरिफिकेशन चाहे थंब का हो या फिर डॉक्यूमेंट का हो, सारा कुछ SSC के पास पहुंच चुका है, सारे कैंडिडेटों का। ठीक है, ये नोडल CAPF और आपके द्वारा प्राप्त हो गई है। रिजल्ट में संशोधित की प्रक्रिया चल रही है। इसने मेरे को ट्रांसलेट करके भेजे, इसे ट्रांसलेट आपको दिखा रहा हूँ। तो SSC के पास अब मेन मुद्दा है। ठीक है, SSC के पास अब मेन मुद्दा है 2018 और चाहे 2015 हो, वेटिंग हो, कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, 2018 के पास ही जो भी कुछ मामला रुका हुआ है अब आपका 2018 के पास ही रुका हुआ है। अब पता नहीं SSC क्या सोच रही है, क्यों ये नहीं कर रही है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसको आपकी फोर्स पता नहीं चली है और आपकी कोई परेशानी नहीं है, कभी कभी लोग रिप्लाई नहीं देते हैं। अब रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं और रिप्लाई कब आ जाता है, ये बात को थोड़ा ध्यान सुने। ठीक है, कई बार ये होता है कुछ अच्छे सर लोग जो रिप्लाई, जैसे ड्यूटी होती है ना, ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है, एक बंदा प्रॉपर एक जगह ड्यूटी नहीं करता है, शिफ्ट वाइज चेंज होती है। 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की शिफ्ट होती है, 3 घंटे की, तो वहाँ पर बंदे चेंज होते रहते हैं। तो जिस भाई को रिप्लाई आ गया, शायद उसकी जगह में कोई ऐसे ऑफिसर बैठे होंगे जिनको लगा होगा कि रिप्लाई दे दिया जाए, और कुछ ऑफिसर लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये होता है। इस वजह से कुछ लोगों को उनकी फोर्स पता चल जाती है और कुछ लोगों को फोर्स पता नहीं चलती है। तो फिर भी अगर एक बार नहीं पता चलता है तो दोबारा आप लेटर भेजना। जैसे मैं उस दिन बताया था, पहली बार में उसको रिजेक्ट कर दिए थे जिस लड़के ने को CRPF फोर्स मिली है। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने फिर से लगाया है तो उसको रिप्लाई कर दिए हैं और बता दिए हैं। तो ये होता है। तो कुछ अधिकारी लोग नहीं समझते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है। ठीक है, लेकिन कुछ अधिकारी लोग समझते हैं कि लड़का 4 साल से परेशान, 2018 से भर्ती थी और 2022 खत्म हो चुका, 4 साल कंप्लीट हो गए और 23 साल चालू हो गया है। तो आपकी परेशानी कुछ लोग समझते हैं, सब लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, तो उसको उसकी फोर्स बता दी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कम से कम आप अपनी फोर्स को भी पता कर लो। और जो रिजल्ट आने की बात रह गई, तो रिजल्ट आने की बात मैं यूट्यूब में बहुत सारे चैनल को देखता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ मेरे भी कभी कभी परेशान लगता है कि लड़की इतने परेशान है और आप लोग की परेशानी का लोग इतना फ़ायदा उठा रहे हैं वीडियो बना बना करके, वही घिसी पीटी बातों को कर करके। तो लेकिन आप परेशान मत होइए, जो भी वेटिंग वाले हैं, वेटिंग भी SSC लाएगी। और जो विधेल्ड है, विधेल्ड का रिजल्ट तो जल्दी क्लियर होगा। तो मुझे लगता है विधेल्ड और वेटिंग शायद SSC एक साथ क्लियर करेगी। और 2015 के भाई मेरे हैं, उनका भी एक साथ क्लियर कर सकती है, क्योंकि बार बार SSC ऐसा काम नहीं करेगी और SSC फाइनली कोई जॉब नहीं दे रही है। तो मेरे जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, तो आप लोग एक काम करो, सब कोर्ट तो आप चले गए, कोर्ट ने बोला, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर भी SSC ने फॉलो नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो बेस्ट ये रहेगा कि कैसे भी करके आप एक बार जो SSC हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उसमें विजिट करके देखो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। लिखित में आवेदन लो और उनके पास जाके उनसे जानकारी लो कि सर क्या चल रहा है। सारी प्रोसेस तो हो गई, 2021 की ज्वाइनिंग हो गई, फिर हम हमारा डॉक्यूमेंट में इतना टाइम क्यों लग रहा है। एक तो रिजल्ट लाना है, सारा वेरिफिकेशन हो गया। देखो वेरिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर इन्होंने लिख चुका है कि वेरिफिकेशन हो गया है, तो आखिर किस बात के लिए आप हमको लेट ज्वाइनिंग कर रहे हो, रिजल्ट आउट नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछना आप, अगर मेरे को पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो मैंने संडे के दिन कॉल किया था SSC, वो जो जिसने जो 2018 के विधेल्ड कैंडिडेट थे 23 लोग, जिसमें जस्ट माही करके भी लड़की है, यूट्यूबर है वो, तो उसने उसका भी ज्वाइनिंग था ना उसमें, तो उस वो PDF मेरे पास था। तो उस PDF में जिस सर का नंबर है, ठीक है, ये जो जोधपुर की कोर्ट थी, मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ, नंबर आप नोट डाउन करना। ठीक है, मैं नंबर बोल रहा हूँ, ये नंबर है, नंबर नोट करना आप लोग। ठीक है, मैं नंबर बोल रहा हूँ आपके लिए, नंबर है उस वकील का 949414121292 और 19। ठीक है, ये नंबर है वकील साहब का। ये वकील गवर्नमेंट वकील है। ठीक है, इनसे मैंने बात की और पूछा, सर कि मेरे को बताओ कि जो लड़कों के लिए कोर्ट लड़ा था, जिस लड़के अपोजिट वाले ने, उनका जानकारी दो बोला। तो उन्होंने मेरे को बोले कि आप ऑनलाइन चेक करो करके। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन चेक किया, लेकिन मेरे को वहाँ नहीं मिला वो। ठीक है, ऑनलाइन में मेरे को नहीं मिला। ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप सिंपल सा गूगल में जाना, गूगल में लिखना WP लिखना, WP नंबर
WP नंबर लिखना और लिखना 2870/2022। अगर आप ऐसा लिखते हो तो जो 23 लड़कों की लिस्ट आई है ना, उसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में मिल जाएगी। वहाँ वकील का नाम भी दिया हुआ है, कितने लोगों ने केस किया था, उनका केस का मुद्दा क्या था और क्या क्या हुआ है, सारा चीज़। ये जो नंबर दिया है WP लिखना, नंबर लिखना और 2870/2022, ये इनका कोर्ट नंबर है। तो इसको लेकर के आप गूगल में सर्च मारोगे तो इनका नंबर मिल जाएगा। मैं नंबर आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो वकील ने केस लड़ा है, क्योंकि इसने फाइनल इनको ज्वाइनिंग दिला चुका है। देख सकते हो आप यूट्यूब में, जस्ट माही लोग की ज्वाइनिंग हो गई है। दिसंबर 19 दिसंबर करीब में इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 23 लोगों का, और अभी इनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई, ये ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो इनसे एक बार कांटेक्ट करके देखो, ये वकील से कैसे भी करके। मेरे को बहुत कम समय मिल रहा है, हमको भी 26 जनवरी के चलते ज़्यादा काम हो रहा है, तो नहीं तो मैं खुद से भी एक बार कॉल करके देखा, लेकिन मेरे को उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, जल्दी फ़ोन काट दिया। मेरे पर रिकॉर्डिंग भी रखी है, अगर कोई को चाहिए तो मैं उसको पर्सनली रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, सर के साथ मैंने बात किया था। ठीक है, तो एक बार एक कोर्ट नंबर को सर्च मारो आप गूगल में सर्च मारो, सिंपल लिखना WP। ठीक है, WP लिखना, नंबर लिखना, उसके बाद 2870 लिखने के बाद 2022। और यहाँ एक चीज़ और करना, इसके आगे दयाराम लिख देना। ठीक है, दयाराम लिखना, तो पूरा केस डिटेल में खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप पता करो कि ये इनके अगेंस्ट में वकील कौन लड़ा था, क्योंकि जोधपुर का कोर्ट है, राजस्थान जोधपुर का। ठीक है, वहाँ पर ही केस जीता गया है, और वहीं से फाइनल रिजल्ट आया कि इनको ज्वाइनिंग दो करके इनकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, जिसको फोर्स पता नहीं चल रही हो तो फोर्स पता करो ही, लेकिन साथ साथ चुप मत रहो, क्योंकि देखो 2 साल 2021 में ज्वाइनिंग थी, वो ख़त्म हो गई, 2022 कंप्लीट हो गई, 21 की ज्वाइनिंग हो गई, अभी तक ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ आ गया है, तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि हमारा वेरिफिकेशन जब हुआ था तो 1 महीने के अंदर हमको इन्हें ज्वाइनिंग इशू कर दिए हैं, तो आपको क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो ये क्योंकि आपको पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारी परेशानियां होती है जब ज्वाइनिंग लेट होती है। ठीक है, किट वेट बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपका जो नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद पुराना पैसा मिल जाता है, आपका जो डिले हुआ है कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, हमारी जो हमने 18 महीने लेट हुए, हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, हमको फोर्स नंबर 2022 का मिला है, तो आपको भी 2023 का मिलेगा। तो ये बहुत सारे लॉस होते हैं। ठीक है, मेंटली तो जो आप जा रहे हो, परेशानी झेल रहे हो, ठीक है, लेकिन पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ट्रेनिंग भी लेट होती है, सब कुछ लेट होता है। तो आप एक काम करो, एसएससी से कैसे भी करके जाकर मिलो एसएससी विभाग में, और साथों साथ अगर कोई मेरा भाई जोधपुर राजस्थान से है और जानता है इस कोर्ट केस के बारे में, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करो और बताओ कि आप इनके बारे में जानते हो, और थोड़ी सी हेल्प कर दो हमारी, कि उनका नंबर आप हमको प्रोवाइड करा दो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और लगी होगी तो और भाइयों के साथ शेयर करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, कि हम और एक दूसरे की मिल कर के हेल्प कर सके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो ये जो दोनों भाई हैं, आप लोग अब CRPF को लेटर लिख कर देखो, अगर वो लोग बता दे तो, क्योंकि SSC तो आपको जॉब नहीं दे रही है। ठीक है, तो CRPF अगर दे देती है, तो जॉब दे देती है, तो अच्छी बात है। ओके, तो आज के लिए मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, और कुछ RTI मेरे पास रखी है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का। तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, मैं आपके लिए ज़रूर उन इन्फॉर्मेशन को शेयर करूँगा। ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी जल्दी होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि एसएससी ने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अब जो रिजल्ट है संशोधन चल रहा है। ठीक है, और 2021 का भी उसको क्लियर करना है। यहाँ पर भी इसने बोली है कि प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, तो मे भी 2015 और 2018 का शायद रिजल्ट एक साथ क्लियर करे, इस वजह से भी ये लेट कर सकते हैं। पर पक्की इन्फॉर्मेशन जब तक कि हम नहीं बोल सकते, जब तक कि एसएससी कोई डिक्लेयर जो स्टेटमेंट ना दे, या फिर कोई लेटर आउट ना करे कि हाँ मैं इस तारीख को हम ये रिजल्ट आउट करेंगे, तब तक कि हम एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते मैं भी कि सच में ऐसा होगा। रिजल्ट तो लाएगी, लेकिन कब लाएगी ये थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो एसएससी से कांटेक्ट कीजिए कैसे भी करके, क्योंकि एसएससी ही अब मेन जॉब देगी, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट उसके पास जा चुका है, और फाइनल रिजल्ट एसएससी ही देने वाली है विधेयक का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे भी आपकी हेल्प की आवश्यकता है। ये जो भाई लोग ने अपना RTI मेरे से शेयर की, उनका धन्यवाद करता हूं मैं, कि आपने विश्वास किया। तो ऐसे ही अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोर्ट वोट का केस का कुछ आता है, अगर आपके पास रहता है, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल सा आपके जैसा कैंडिडेट हूँ। ठीक है, कोई मैं बहुत पहुँचा हुआ इंसान नहीं हूँ। अगर आप जैसे ही लोग मेरे से शेयर करते हैं, तो मैं उसको यूट्यूब में लेकर के आता हूँ।
ठीक है, तो आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ मैं मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वही आपसे शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपके प्यार के लिए